Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following shows the correct order of flow of electrons in electron transport chain. Question में हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फ्लो का बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स जैसे कि NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिससे अल्टीमेटली क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंक्लूड होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं एंड साथ ही साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस जिनकी अरेंजमेंट होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे हम IMM से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरी आउट होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एक डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो इसे हम लेबल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. दिस रीजन हेयर इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड हैं. एंड दिस रीजन हेयर इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो सबसे पहले क्या होता है, NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू NAD प्लस और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है थ्रू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और हमारे कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस. और इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट हैज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड विच इज FMN. और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. आयरन सल्फर सेंटर्स विच इज FeS सेंटर्स. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है थ्रू FMN एंड देन थ्रू आयरन सल्फर सेंटर्स और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज यूबिक्विनॉन. ये क्या है, दिस इज यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 तक इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है. और कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1. साइटोक्रोम BC1. और इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर सेंटर्स एंड साइटोक्रोम C1. और कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू साइटोक्रोम B, देन टू आयरन सल्फर सेंटर्स एंड देन टू साइटोक्रोम C1. और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव होते हैं टू अ मोबाइल कैरियर विच इज साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C है एक मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स विच इज कॉम्प्लेक्स 4 हेयर. एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर. अब कॉम्प्लेक्स 4 है हमारा टर्मिनल कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू साइटोक्रोम A एंड देन टू साइटोक्रोम A3 और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली
ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइन करता है विथ 2H+ एंड हमारे पास क्या बन जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय दीज कॉम्प्लेक्सेस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की जो एनर्जी रिलीज है, उस एनर्जी की हेल्प से प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो जाती है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। प्रोटॉन्स मूव करते हैं थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिससे कि प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। कैसे, बिकॉज ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 5 जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। अब केमी ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन्स मूव करेंगे थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंड एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। अब अगर बात करें FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, तो उसमें इन्वॉल्व होता है एक और कॉम्प्लेक्स विच इज कॉम्प्लेक्स 2, और इस कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से जब इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करते हैं, तो सक्सिनेट की कन्वर्जन हो जाती है इनटू फ्यूमरेट जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो हमारे पास अब NADH+H+ के इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं, तो ऑर्डर क्या होगा फ्लो का, इट इज फ्रॉम NADH टू कॉम्प्लेक्स 1, जिसमें सबसे पहले फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, देन बाय आयरन सल्फर सेंटर्स, देन बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज यूबिक्विनॉन। फिर यूबिक्विनॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पहले बाय साइटोक्रोम बी, देन iron sulfur centers of complex 3 and then cytochrome C1। cytochrome C1 से एक मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 एंड वो मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स जब कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्रॉम साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3 एंड फाइनली देन टू टर्मिनल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस हैं, अगर हम वो ऑप्शंस देखें, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।